हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। आप कैसे स्पेंड करोगे इस 30 डेज़ को। आफ्टर 88 पोर्टल ओपन होने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, आप क्या प्रिंसिपल्स मतलब फॉलो करने वाले हो, या फिर क्या चेंजेस आपको फील होने वाला है, ये सब आज हम चेक करेंगे। एंड आपकी कैरियर में, लव लाइफ में, हेल्थ में, फाइनेंशियल फील्ड में, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल्स में जाएंगे। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, या फिर आपको कोई गाइडेंस मतलब जानने की ज़रूरत है, वो सब भी मैं आज आपको बता दूँगी जो भी कार्ड्स में आएगा। ठीक है, ये पूरा टाइमलेस रीडिंग रहेगा गाइस। आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे उसी हिसाब से 30 डेज़ को आप चूज़ कर मतलब देख लेना उसी हिसाब से। एंड ये जनरल रीडिंग है तो सब मैसेज तो आपको मैच नहीं कर सकता है। आपको जो चाहिए आप उतना रख लीजिएगा एंड बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो पाइल से दो कार्ड से, तो आपको ना इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ करना है। जो भी कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको आंखें बंद करके आपको चूज़ करना है एक पाइल। हम उसी में से रीडिंग करेंगे आज आपके लिए। आपको जो भी अट्रैक्ट हो रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। मेल फीमेल कोई भी आप हो, बिल्कुल ये जनरलेस रीडिंग है। आप जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहे इसे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके कुछ देर मेडिटेट करके ही इस कार्ड को चूज़ कर ले, कोई एक पाइल चूज़ कर ले, फिर आपको मैसेजेस मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले चूज़ कर लीजिए, फिर हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी है। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किए हो ये वाला पाइल को, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। देखते हैं आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे रहने वाला है। ठीक है, थोड़ी देर आप भी मेडिटेट कर लीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बता दीजिए क्या होने वाला है उनके लाइफ में। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, टू ऑफ swords, एट ऑफ wands, थ्री ऑफ pentacles, टू ऑफ pentacles and थ्री ऑफ pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ wands है, क्वीन ऑफ wands है, याद साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सारे साइन से। वाटर साइन बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे साइन है, तो मैं बता रही हूँ आपको। इस 30 डेज़ में ना आप कंफ्यूज रहने वाले हो। ठीक है, आप शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते भी हो। एयर साइन अगर आपका है तो आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हो, तुरंत ही आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड इस मंथ मतलब ये जो 30 डेज़ रहेगा, ये भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। दो काम को एक साथ करने में आप आगे बढ़ोगे, मतलब एक साथ करने के लिए सोचोगे, प्लानिंग वगैरह होगा। ठीक है, लेकिन एक डेफिनेटली एक काम अच्छे से ग्रो करेगा और एक काम को आप थोड़ा टाइम कम दे पाओगे। ठीक है, एक काम दो काम आप एक साथ करोगे, लेकिन एक काम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एंड पूरा ये प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही जुड़ा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ बहुत कम लग रहा है यहाँ पे। जो भी मैसेजेस हैं यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये पूरा प्रोफेशनल लाइफ की मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही फोकस कर रहे हो, कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो। ठीक है, एक साथ दो काम करने आप बैठ जाओगे। हो सकता है आप हमेशा से ही एक साथ दो काम करते हो, एंड इस बार ना
मतलब एक काम बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। ये देख पा रहे हो, सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप सक्सेस बनते जा रहे हो। एक काम बहुत अच्छे से ग्रो करोगे एंड और एक काम के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहोगे। बहुत हाई एनर्जी एक काम पर एंड एक फोकस, मतलब एक काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और एक काम पर थोड़ा सा कम फोकस रहेगा। ठीक है, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइनेंस को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वो सब तो अच्छा रहेगा। आपको जितना ज़रूरत है उतना तो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आप कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, ये तो डेफिनेटली यहाँ पे है, कुछ न्यू स्टार्ट करोगे एंड उसकी तरफ से सक्सेस आपको, मतलब एक हायर, मतलब फ्यूचर आप देख पाओगे। ठीक है, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो उसका फ्यूचर आप देख पाओगे कि हाँ ये अच्छा होगा। और एक काम के लिए आप थोड़ा सा जगल करोगे, एक साथ दो काम आप शुरू कर रहे हो। एंड और एक बात, आपका कम्युनिकेशन है ना, अगर किसी के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है, किसी को आपने ब्लॉक करके रखा था या फिर आपको किसी ने ब्लॉक करके रखे थे, तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ सकता है। द मंथ अगस्त आपके लिए द बेस्ट मंथ रहेगा, आपके फ्रेंड्स के हिसाब से। एंड किसी से आप कम्युनिकेट भी करोगे, बहुत अच्छा रहेगा उसी हिसाब से। एंड फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। कोई एक स्पेशल फ्रेंड भी आपको मिलेंगे, एक नहीं दो फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आपके लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, सोल अर्ज नंबर 2 हो सकता है एंड 8 भी किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आप कैरियर के लिए ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। कैरियर के हिसाब से ही किसी फ्रेंड्स के साथ आप मिलोगे। जो भी फ्रेंड्स ये रहेंगे ये प्रोफेशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे। न्यू फ्रेंड्स अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो डेफिनेटली न्यू करने वाले हो एंड और कुछ थिंग्स सोचने वाले हो एंड उसी हिसाब से जगल करने वाले हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो रहेगा, ये शायद आपके साथ हमेशा से ही रहता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, और देखते हैं, आप जितना हो सकता है ना रेड कलर यूज़ करो। आप खुद को क्वीन जैसा ट्रीट करने लग जाओ। आप अगर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो कि आपके लाइफ में अबेंडेंस मिल रहा है आपको, आप अबेंडेंट बन रहे हो, तो अबेंडेंस आने से पहले, मनी आने से पहले आप खुद को उसी हिसाब से ट्रीट करने लग जाओ कि आप एक क्वीन हो। आपको, आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल रहा है। प्रेजेंट सेंस में सोच लो कि आपको वो सब मिल रहा है जो आपको चाहिए, या फिर आप कभी ड्रीम में देखे थे। जो भी ड्रीम है आप उसको प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट सेंस में अभी आपको वो मिल रहा है, ऐसे करके सोचो। विजुअलाइज करो आप कि एक क्वीन के पोजीशन में हो एंड आपको जो चाहिए वो सब मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। फाइनली आपको आप, मतलब एक सीढ़ी, एक प्लानिंग आप कर रहे हो खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना, वो आपको कोई एक काम के लिए ही आपको पूरा नज़र आ जाएगा, पूरा फोकस्ड आप कर पाओगे। आपका जो प्लानिंग रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन और जो एक काम आप सोच रहे हो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो पाएगा, होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी जानते हो ये कन्फ्यूजन में तो हो ही, लेकिन आपको भी पता है कि आप एक काम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो एंड और एक काम के लिए थोड़ा सा कम एनर्जी दे रहे हो। शायद ये जो काम थोड़ा सा कम एनर्जी दे रहे हो ये आपकी पैसन के लिए, जो मतलब पैसन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, या फिर आपको कुछ हैंड काम, मतलब हैंड से आपको कुछ करना अच्छा लगता है, क्राफ्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है आपको। ठीक है, 5 of swords, the wheel of fortune, very nice, the hermit, ये सब कप्स। ओके, सारे ही चक्र आपका मतलब बैलेंस, अगर बैलेंस्ड आप फील कर पा रहे हो, हार्ट चक्र तो आपका बैलेंस्ड फील होगा, आपको फील होगा हार्ट चक्र बैलेंस्ड है, रूट चक्र बैलेंस्ड फील होगा। लेकिन थाड़ाई चक्र या एंड थ्रोट चक्र ये थोड़ा डिस्टर्ब फील होगा आपको, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है।
आपको केयरफुल रहना है, आपकी हेल्थ को आपको ठीक कर रखना है, ठीक है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, कोल्ड एंड कफ ये सब भी हो सकता है आपको, इसीलिए इसके वजह से भी केयरफुल रहना है। जितना हो सकता है आप पानी, वार्म वाटर आप ले सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो लक आपको तो साथ देने ही वाला है, देगा भी, साथ देगा। आप जो चाह रहे हो वो सब धीरे धीरे करके पूरा होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक साथ आप बहुत ज़्यादा फोकस मत कर लीजिए, धीरे धीरे करके आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। हरमित का कार्ड भी आया है, ये सब कप्स का भी कार्ड आया है, तो ना आप ना बहुत टाइम इस 30 डेज़ में आप थोड़े थोड़े टाइम आप खुद को टाइम देने के लिए सोचोगे। लोनली फील करोगे, लोनली मतलब नेगेटिव कुछ नहीं फील करोगे, लेकिन आप खुद चाहोगे कि अपनी सेल्फ ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है। ये सब पर आप फोकस करने वाले हो। कोई पर्सन है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये वर्क फील्ड से जुड़े हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर है। कोई तो पर्सन, 2 फीमेल फिगर रहेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। अगर आप मेल हो तो फीमेल डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप फीमेल हो तो मेल डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। इसे मान कर चलो, कोई तो डिस्टर्ब करेंगे आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको मतलब सोशली आप एक्टिव रहो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सबके साथ कनेक्ट रहो, लेकिन किसी के साथ कनेक्ट मत रहो, ठीक है। जितना ज़रूरी है उतना आपको कनेक्शन में रहना है, लोगों के साथ बातचीत करना है, लेकिन बहुत टाइम आप खुद को अपने लिए ही टाइम निकालना है। रिलेशनशिप में आपको कुछ नया प्रपोज़ल भी किसी की तरफ से मिलने वाला है। कम्युनिकेशन आ रहा है, मतलब कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते हो, ये बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उनकी तरफ से आपको कुछ प्रपोजल्स या फिर कुछ मैसेजेस आपको मिल सकता है, ठीक है। जितना हो सकता है आप येलो रेड कलर यूज़ करो। ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितना हो सकता है खा लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार आप डेली करो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ना कुछ बोलने से पहले सोच कर बोलो, ये तो ठीक है, लेकिन आप ना सोच कर ही सोचो। कुछ सोचने से पहले भी आप सोच कर ही उसको सोचो, आपके लिए क्या सही है उसी हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। और देखते हैं ओशो जैन से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहा है। मिक्स्ड रहेगा ओवरऑल, ये जो टाइम फ्रेम ना आपके लिए मिक्स्ड रहेगा। पर्सनल लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको लोगों से दूर रहना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको जो ठीक लग रहा है, आपको खुद के अंदर जाकर देखना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। ये डिसीजन आपको खुद लेना है। दूसरों के बातों में आकर आपको टेंशन में नहीं आना है। तो ये पर्सनल लाइफ तो आप सुधार ही लोगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप धीरे धीरे करके ग्रो करने की कोशिश कीजिए। जो काम आप करना चाह रहे हो, एक साथ 2 काम करोगे तो डिस्टर्ब तो आप होंगे ही। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। जिसमें सक्सेस हो रहा है, मतलब बहुत हद तक हो चुका है, उसी में आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए, या फिर जो नहीं हो रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जो हो रहा है अच्छे से, उसको थोड़ा कम एनर्जी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से ही बैलेंस करो, ठीक है। पॉलिटिक्स, ओके। प्रोजेक्शन 7 नंबर आ रहा है बार बार, ओके। हो सकता है आपको 77 777 ये सब नंबर्स आपको दिख रहा है अभी। राइपनेस, रिसेप्टिविटी, ओके। फाइनली आप जो भी काम किए हो, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, कंडीशनिंग यहाँ पे देख पा रहे हो, एक लायन है, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब सिप्स भी हैं, सिप्स के साथ एक लायन है। इसका मतलब आप मतलब कोई और एक फील्ड आप चूज़ कर चुके हो, ठीक है।
आपके काम कुछ और है लेकिन आप कुछ और एक फील्ड में आप रहे हो। बहुत सारे नेगेटिव पीपल के साथ आप कनेक्टेड हो गए हो, या फिर आपके जो अरा है, जो इंटेंसिटी है ना, वो लोगों से आप मिलकर मतलब आपसे बहुत सारे लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं एंड आप उन सारे से मिलकर आप खुद की वैल्यू भूल गए हो। ठीक है, दूसरों की प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना? मतलब दूसरों लोगों की आप जिनके भी साथ अभी मिल रहे हो उन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आप ना अपने खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशन, खुद की अरा आप भूल गए हो कि आपको क्या करना था। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली किसके साथ है, लेकिन नहीं तो ये वाला कार्ड तो नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो अभी, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो एंड उसी के हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई एक पर्सन है आपको चीट कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली चीट तो नहीं कर रहा है लेकिन एक कुछ और फेस दिखा रहा है एंड मन में कुछ और है। पॉलिटिक्स का कार्ड देख पा रहे हो, इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर तो वो आपसे बहुत मतलब अच्छे से मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और प्लानिंग में चल है अभी। ठीक है, आपको केयरफुल रहना है। 2 कार्ड्स ऐसा आया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपको ये 30 डेज़ में पता चल जाएगा कि आपके रियल फ्रेंड कौन है, आपके साथ कौन है, आपके दुश्मन कौन है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके हो तो उनके बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा। क्लैरिटी आपको अंत में ही मिलेगा। ये 30 डेज़ के अंदर 30 डेज़ के लास्ट तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर कुछ अच्छे किए हो तो आपका अच्छा का रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ मतलब किसी के प्रभाव में आकर या फिर किसी की बातों में आकर कुछ गलत कर दिए हो तो उसके हिसाब से भी आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कुछ गलत कर दिया या फिर मेरे से कुछ गलत हो गया, वो सब रियलाइज़ होगा। एंड ये 30 डेज़ कंप्लीट होने मतलब जब होगा ना तो आपको एक अच्छा सा रिज़ल्ट भी मिलेगा। बहुत अच्छे से काम किए हो आप, बहुत अच्छे से अपने आप को आपने संभाला हुआ है। लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए सोच रहे हो, अपने आप से ही प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन खुद की कोई एनर्जी आप भूल गए हो। खुद की एक प्रिंसिपल आप मेंटेन कर रहे थे पहले, अभी वो आप उस प्रिंसिपल को भूल चुके हो। ठीक है, इसीलिए आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होगा, आपको कुछ फेस करना पड़ेगा। रियलिटी को आप फेस करोगे। लक आपका साथ दे रहा है, टाइमिंग बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम में नहीं आने वाले हो, आप फेस नहीं करना पड़ेगा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको कुछ सीख तो मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आप लास्ट में जाकर ये वाले एनर्जी में आने वाले हो, फिर से आप अपने ऑरा में आ जाओगे, अपनी एनर्जी में आ जाओगे, तो आपको धैर्य रखना है। और कुछ कार्ड्स इस वाले डेक से देखते हैं, यौगिक पाथ से क्या है आपके लिए। यस, नियमस हनुमान। ओके, आप बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर आप पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, कोई प्रिंसिपल्स मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अभी आप उस चीज़ को भूल गए हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि कुछ था, आप रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे थे वो आप छोड़ चुके हो, या फिर चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग ये सब कर रहे थे वो कुछ दिनों से आप भूल गए हो या फिर छोड़ दिए हो, तो उसके लिए आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है या फिर किसी से आपको कुछ सुनना पड़ सकता है। कुछ तो यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली आपको दिखाएंगे, कुछ बताएंगे। आपको फिर से वही एनर्जी में आनी है, आप फिर से, या फिर रेगुलरली आप एक काम को आप रेगुलरली नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही आप कुछ करना शुरू किए थे लेकिन बीच में आप उसको छोड़ दिए हो, तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहा है कि जिस भी पाथ में अभी हो वो पाथ ठीक नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा डायरेक्शंस भी मिलने वाला है एंड आप
बैलेंसिंग एनर्जी आपको फिर से मेंटेन करना है एंड आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो हेल्थ के ऊपर भी काम करना है एंड एक रूल रेगुलेशन एंड नियम आपको बनाना है, ठीक है। बहुत हद तक आपको एक अपने हिसाब से ही आपको प्लान बनाना है, एक डाइट चार्ट भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही आप सोचोगे कि मैं सुबह उठूँगी, इतने बजे उठूँगी, इतने बजे ये काम करूँगी, इतने बजे ये काम करूँगी एंड रात को मुझे ये काम करके ही सोना है। ये एक प्रिंसिपल सा बना दो। आपको आप जो भी काम करते हो उसी हिसाब से आपको जितना टाइम मिलता है आप उसी हिसाब से एक प्लानिंग बना दीजिए। सुबह से रात तक आपको क्या क्या करना है, खुद के लिए कितना टाइम निकालना है। मेडिटेशन को मस्ट ऐड कीजिएगा, ठीक है। एंड आपके लिए वही यहाँ पे बोला जा रहा है एंड डिवाइन को आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आप डिवाइन के साथ मतलब उसको सरेंडर कर दो। डिवाइन के साथ आप अलाइन हो जाओ, आपको आंसर्स भी मिलते जाएंगे। जितना आप चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग करोगे ना उतना आपको आंसर्स भी मिलते जाएंगे। तो जितना हो सकता है आप डेली 30 मिनट्स आप के चक्रास पर काम करने के लिए भी टाइम निकालो। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चेंजेस आपको खुद ही लाना है। कुछ सीख तो मिलेगी ज़रूर, उसके बाद से आप फिर से चेंजेस लाओगे बहुत जल्दी ही। नियर फ्यूचर में ही 1-2 दिन में ही आपको कुछ इंडिकेशंस मिल जाएगा। फिर से आप अपने हिसाब से लाइफ को फॉलो करोगे। एक चार्ट आज से बना लो आप, ठीक है। जो भी अगर आप भूल गए हो या फिर छोड़ दिए हो तो एक चार्ट बना लो आज से, उसी हिसाब से काम करो, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हुआ, मतलब आपको कहाँ से मतलब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना मतलब क्या अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। अभी देखते हैं जो लोग सेकंड वाले पाइल को चूज़ किए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किए हो ये वाला डेक को, जानना चाहते हो कि आपके साथ नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे रहने वाला है, क्या होगा आपके कैरियर में, लव लाइफ में, हेल्थ में, फाइनेंस साइड में क्या होगा, वो सब देखेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। क्या कार्ड्स निकल कर आ रहा है आपके लिए। The Hierophant, Eight of Wands, very good, Ten of Swords, okay, Seven of Cups, Page of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन है। तो अगर आप जिन्होंने भी ये वाला पाइल को चूज़ किए हो, ये वाला डेक को, राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो सारा ही साइंस है, ठीक है। एयर, वाटर, याथ, सब कुछ है, फायर, सब कुछ है। टॉरस यहाँ पे बहुत लग रहा है, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अगर पाना चाहते हो एंड आपके डिज़ायर्स बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ एक साथ पाना चाहते हो, ठीक है। प्रेजेंटली तो आप बहुत सारे थिंग्स को मन में रखे हुए हो, मतलब चाहते हो कि कुछ मतलब मन में तो सब कुछ है, घर खरीदूँगी, गाड़ी खरीदूँगी, कोई ज्वेलरी खरीदूँगी, ठीक है। बहुत कुछ करने को मन है लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। काम भी बहुत अच्छा सा चल रहा है आपका, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर में सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ठीक है। किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पड़ सकती है, या फिर अभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है आपको। आप अगर प्रोफेशन में कोई
प्रोफेसर हो, टीचर हो, या फिर आप दूसरों को सलाह देते हो, लॉयर हो, जस्टिस हो, ठीक है, कुछ भी हो आप, दूसरों के लिए ही काम करते हो, डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट रहते हो, गवर्नमेंट जब भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो एंड आप ईमानदारी के हिसाब से ही काम करते हो। बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने लिए, मतलब अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकालते हो, बहुत सारे टाइम्स आप काम के लिए ही निकालते हो, ठीक है। मटेरियल लाइफ में आप ज़्यादा जीना पसंद करते हो, ये आप बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मतलब जो सच है आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाइए कि आप ना पैसे को लेकर थोड़ा सा वो मतलब सीरियस हो, ठीक है। आप खुद के लिए इतना सीरियस नहीं होते हो, या फिर आपके लाइफ में आप एंटरटेनमेंट को इतना प्रायोरिटी नहीं देते हो, जितना आपको टाइम मिलता है आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हो, ठीक है। आपके ड्रीम्स बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ करने का मन है आपको, एंड हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। सपने तो बहुत है आपके, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा होंगे। इस सब 30 डेज़ के अंदर भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो किसी से मिलेगा ही मिलेगा, कोई यंग पर्सन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लेकिन इतना नहीं देंगे जितना आपको चाहिए, कुछ तो सपोर्ट वो करेंगे, ठीक है। आप भी किसी को हेल्प करोगे, ये भी हो सकता है। एंड आप अच्छे से घर को सजाना संवरना, हो सकता है आपको जो होम डेकोरेशन आइटम ना वो सब ख़रीदना भी आपको बहुत पसंद होता है। एंड आप डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन आप भाग्य के ऊपर नहीं, आप कर्म के ऊपर बिलीव करते हो, ठीक है। आपका ड्यूटी इज़ गॉड, आप ये वाला लाइन आप बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है। कुछ लोगों से आपको रिसेंटली धोखा मिला है, कोई अपनों ने आपको धोखा दिए हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले होंगे, या फिर आपके लिए कुछ नेगेटिव किए होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आ रहा है अभी अभी, ठीक है। उस पर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन कुछ तो नेगेटिव सा हो रहा है, आप उसी से बाहर निकलने के लिए भी सोच रहे हो, काम कर रहे हो। किसी से आपका कम्युनिकेशन भी होने वाला है, या फिर अगर आप किसी कोर्ट केसेस में, कोई केस वगैरह में आप फंसे गए थे, रिज़ल्ट आपकी तरफ ही होने वाला है, आपको अच्छा न्यूज़ कुछ मिलने वाला है। ये अगस्त की मंथ ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने भी ये वाला डेक को चूज़ किए थे ना, उनके लिए ये अगस्त मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ कुछ आपको मिलने वाला है। हो सकता है ये जो भी केस, जो भी इश्यूज़ है, ये सब प्रॉपर्टीज़ को लेकर है, एंड उसी से आपको अच्छा सा कुछ सुनने को मिलेगा। मतलब आप जो सुनना चाहते थे आपके तरफ, मतलब आपकी राय जो है वो आपकी सपक्ष में जाए तो वो होगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहा है आपके लिए। The Tower, 3 of Pentacles, the Empress, okay, जजमेंट, ओके, ये वाला कार्ड भी आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, ओके। जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपको लक आपके सपोर्ट में मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 5 ऑफ सोर्स से ये एनर्जीज़ ना थोड़े थोड़े पहले वाले डेक से ही मिल रहा है। आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपको मिल सकता है, वो भी देख सकते हो। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ नेगेटिव टावर का कार्ड आया है, मतलब कुछ तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस करना पड़ेगा ज़रूर। जो भी आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपके बारे में उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं ना, उनको आप पहचान जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पे होगा कि आप अपने और पराये में फ़र्क आप कर पाओगे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं। देखोगे आप कि आपके खुद के जो फ्रेंड होंगे ना, जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर आप जिनको क्लोज़ मानते होंगे, वही आपके दुश्मन निकलेंगे, एंड कोई बाहर के लोग होंगे जो आपका ट्रू फ्रेंड निकलेंगे।
नंबर 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 5 एंड 3 हो सकता है आपको 333, 33, 55, 555 ये सब नंबर्स आपको दिख रहा होगा अभी अभी। हो सकता है आप राइटिंग फील्ड में भी हो या फिर ऐसे कुछ काम कर रहे हो लोगों को, प्रोफेसर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो आप। बहुत ज़्यादा डिवाइनल मतलब डिवाइन को मानते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपके अंदर है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। एस्ट्रोलॉजी पर भी आपका नॉलेज है, आप उसको भी मानते हो। मदर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हो। आप अगर मदर से दूर रहते हो या फिर मदर से कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ था तो आप मदरलैंड को आ सकते हो। अपने जगह से अगर आप दूर हो, घर को आ सकते हो। माँ से भी आप मिलोगे अगर कोई सेपरेशन में हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, आपकी जानना चाहते हो, या फिर प्रेग्नेंट रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है आपके मन में, तो वो भी आपको इस 30 डेज़ में कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। जब इम्प्रेस का कार्ड के साथ जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई वीडियोज़ देख रहे हैं जिनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानना है। ठीक है। लक आपके साथ रहने वाला है। आप जितना हो सकता है येलो कलर यूज़ कीजिए। हल्दी के पानी में आप नहाइए। थोड़े से वार्म वाटर में आप पिंच ऑफ हल्दी डालकर भी आप भी मतलब रोज़ सुबह शाम खाली पेट उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। कोई एक विश आपका फुलफिल होने वाला है। वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल विश, कुछ भी एक विश आपका डेफिनेटली इस 30 डेज़ के अंदर फुलफिल होने वाला है। फाइनेंस को लेकर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप मतलब कुछ टेंशन में मत रहिए। पूरा खुश रहिए, खुशी में रहिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फाइनेंस की तरफ से। देखते हैं ओशो जिन से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। इस 30 डेज़ के अंदर जितना भी थर्सडेज आएगा आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को, अच्छा सुनने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको सैटरडेज़ में केयरफुल रहना है। ठीक है। कुछ फायर से या फिर वाटर से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको केयरफुल रहना है। एग्जिस्टेंस, ओके। नथिंगनेस, ट्रस्ट। आपकी ट्रस्ट पर भी मतलब आप जैसे कि बोल रहे थे, आपको खुद के फ्रेंड्स, कोई क्लोज़ फ्रेंड्स आपको धोखा देने वाले हैं, तो आपको ये मंथ में, ये 30 डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि आपको किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस, तो प्रॉपर गाइडेंस आपको किसी से मिलेगा। ठीक है। आप हारमोनी बैलेंस्ड फील करोगे, लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में हारमोनी है। तो आप अपनी ये डेज़ मतलब 30 डेज़ जब स्टार्ट होगा, आज से आप अपने हिसाब से या फिर अपनी रियलिटी को पहचानने की कोशिश करोगे। 30 डेज़ एंड होने के बाद जब एंड होगा, आपको बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा फील होगा। ठीक है। उस पर ही आप काम करोगे। आप बहुत ज़्यादा मतलब जो नथिंगनेस, जो साइलेंस को आप फील करने वाले हो, उसी पर फोकस करोगे। जो भी गाइडेंस आपको मेरे से मिल रहा है या फिर किसी से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, उसी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, एंड करोगे भी आप। ठीक है। ट्रस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा होगा किसी पर, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। एंड फाइनली आपको जो चाहिए था, जो हार्मनी, जो मेंटल पीस, जो बैलेंस आपको चाहिए था, वो आप फाइनली फील ही करोगे लास्ट में। लेकिन आपको बहुत कुछ देखना है, रियलाइज़ करना है। जो कौन अपना है, कौन पराया है, वो सब भी आप समझ ही जाओगे। ठीक है। एक कुछ डिवाइन टाइमिंग आपके लिए है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये 30 डेज़ आपके लिए कुछ स्पेशल तो ज़रूर होगा। ठीक है। कुछ तो आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो आप रेडी रहिए। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस तो होगा, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको आपके साथ होगा। आप थोड़े टाइम के लिए आप फील करोगे कि कुछ नहीं है, ये सारे थिंग्स, सब कुछ, ये सब इल्यूजन है। कोई नथिंगनेस है या फिर कोई थिंग है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सच है। ठीक है। वो थिंग्स आप फील करने वाले हो फाइनली। ये जो 30 डेज़ की अंत में आप फील करोगे।
आप दिल खोल के मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो, डिवाइन को ही, किसी और पर्सन को नहीं, डिवाइन को आप पूरे दिल से सच्चे मन से आप ट्रस्ट करने वाले हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, एंड फाइनली आपको हार्मनी फील होगा एंड बैलेंस्ड फील होगा। ठीक है, गाइडेंस आपको खुद को ही मतलब गाइड करना है। ठीक है, खुद के लिए गाइड बनना है, एंड दूसरों के ऊपर आप डिपेंड मत कीजिए। आप हमेशा अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आप कौन हो, आपकी पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, क्या करने के लिए आप आए हो, ये सब आप खुद को पूछिए, फिर आपके लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। भक्ति समाधि, यस, आप बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले हो, चक्रास पर आप काम करने वाले हो, स्पेशली हार्ट चक्रा आपका ओपन होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव था ना किसी के ऊपर, उसी से धोखा मिलेगा, तो आपको एक सीख मिल जाएगा। बॉटम ऑफ द डे के छिन्न मस्ता, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, पहले से भी मैं आपको बोल रखा था, अभी भी मैं बोल रही हूँ। आप स्पिरिचुअलिटी को भक्ति के हिसाब से, या फिर आप भगवान को कुछ ऑफ़र करते हो, उनसे कुछ चाहते हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो कि आप कुछ मांगोगे एंड भगवान आपको दे देंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आपको रियल स्पिरिचुअलिटी तभी पता चलेगा जब आप खुद को क्वेश्चन करोगे कि आप क्या, कौन हो, हुआ माई, जब क्वेश्चन करोगे एंड आपको कुछ आंसर मिलेगा। आंसर भी आपको खुद को ही सर्च करना है, खुद को ही आपको ढूंढ कर निकालना है कि हु आर यू, एंड आपका लाइफ पर्पज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारे थिंग्स जिसके पीछे आप भाग रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो स्टेबल है, या फिर हमेशा आपके साथ रहने वाला है, ये सारे थिंग्स को आपको खुद ही डिस्कवर करना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को क्वेश्चन करो, आंसर्स क्वेश्चन में ही है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप खुद ही समाधि के एनर्जी में आओगे, आप डीप मेडिटेशन करने वाले हो, आप खुद के अंदर जाने वाले हो, एंड बहुत सारे सवाल आपके मन में है, अभी भी है, एंड आपको धीरे धीरे करके एक एक राज खुलता जाएगा, एंड आपको पता चलेगा। आप देखोगे ये 30 डेज़ एंड होने के टाइम पे ना, आप डेफिनेटली बैलेंस, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये जो टावर मोमेंट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, उसको वेलकम कीजिए। आपको एक सीख मिलेगा, एंड आप एक बहुत कुछ हराओगे तो नहीं, कुछ मतलब छूटेगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपको गेन हो जाएगा स्पिरिचुअल लेवल पर। आपके इनर जो हैप्पीनेस, जो इनर सेल्फ की ग्रोथ, वो सब तो डेफिनेटली होगा। कुछ थिंग्स मिले या ना मिले, कुछ कोई लोग छूटेंगे जो कि आपके खुद के नहीं हैं, जो कि आपके एनर्जी के साथ अलाइन नहीं है, या फिर रियल फ्रेंड नहीं है, वो लोग तो आपसे दूर डेफिनेटली होंगे, लेकिन कुछ रहेंगे, या फिर आप खुद के साथ आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जब रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कौन हो, किसके मतलब किसके लिए यहाँ पे आए हो, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, जो ये बात जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कोई रहे ना रहे, कोई फ्रेंड हो ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई होप गाइज़ यू मतलब आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करना, कमेंट भी करके बताना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, रहती हूँ मैं, नमस्ते।